हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। स्क्विड गेम का एपिसोड 3 प्लेयर्स के गेम में वापस आने के साथ शुरू होता है जब कैमरा उन्हें ले जाने वाली एसयूवीज पर स्क्रॉल करता है। एज यूजुअल गैस से भरी हुई फेरी पर जो उन्हें आइलैंड पर ले जाती है। डिटेक्टिव वांग एक वैन के करीब जाता है और फेरी में स्टाफ नंबर 29 को मार देता है और उसका सर्कल शेप मास्क और यूनिफॉर्म पहन लेता है। ये डिटेक्टिव वांग की इस हेलिश गेम में एक्सेस करने की की और इस एपिसोड की फर्स्ट अपराइजिंग है। इस बार हम वो प्रोसेस देखते हैं जिससे प्लेयर्स यहाँ आने पर अपनी बेहोशी में गुजरते हैं। उनकी घड़ियां और जूते उतार दिए जाते हैं और उनके कपड़े उतारने और प्लेयर्स यूनिफॉर्म पहनाने के लिए उन्हें उनकी बैक पर लिटा दिया जाता है। ये सब कुछ स्टाफ मेंबर्स के थ्रू होता है। सेबियोक एक पॉकेट नाइफ जिसे वो घर से लाई थी एक स्टाफ मेंबर की पॉकेट में डालती है जब वो उसका ड्रेस रिमूव कर रहे होते हैं, और जब वो उसे यूनिफॉर्म पहना देते हैं तो पॉकेट नाइफ वापस निकाल लेती है क्योंकि एपिसोड 2 के एंड पर वो गैस से बेहोश होने से बच गई थी। जब नेक्स्ट डे प्लेयर्स जागते हैं तो उनके दरमियान नर्वी रेजिग्नेशन होता है। तकरीबन तमाम प्लेयर्स जो 201 में से 187 रेड लाइट ग्रीन लाइट में बच गए थे वापस आ चुके हैं सिवाय कुछ के, और फ्रंटमैन वापस ना आने वालों पर नजर रखने के ऑर्डर्स देता है। दिलचस्प बात यह है कि कैलिफोर्निया पेनल कोड में 187 का मतलब कत्ल है। इन प्लेयर्स की वापसी एनालॉजी ऑफ अब्यूज को भी सिग्निफाई करती है जहां ये अब्यूजर के पास अपनी मर्जी से खुद वापस आए हैं। प्लेयर्स एक दूसरे के पार्टनर्स बन जाते हैं। सियोंग, सांगवू, अली अब्दुल और ऑल नाम एक टीम बन जाते हैं। मिन्यो इस एपिसोड की टूर डी फोर्स ऐसा सोचती है कि जंग डॉग का ग्रुप ज्वाइन करना उसके लिए अच्छा होगा क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। वो खुद को उसके ग्रुप में ऐड करने की ऑफर देती है लेकिन वो उसे ह्यूमिलेट करते हैं। वो और सेबियोक एक रिलक्टेंट अलायंस की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड में बिग शिफ्ट ये है कि क्रू मेंबर्स प्लेयर्स की तरह दिखाई देने लगते हैं क्योंकि वो भी बार्बी डॉल हाउस के हॉलवे में शफल होते नजर आते हैं। उन्हें छोटे टिन ट्रेस में खाना सर्व किया जाता है और स्पीकर पर एक फीमेल वॉइस में एड्रेस किया जाता है कि आज का काम कंप्लीट हो गया है। उनके रूम्स में सेम काउंटडाउन क्लॉक है। स्टाफ मेंबर्स को उनके नंबर से पहचाना जाता है। नंबर 29 के रूम और आउटफिट में डिटेक्टिव वांग को रियलाइज होता है कि उसे खाने के लिए अपना मास्क उतारना होगा। वो मास्क उतार देता है क्योंकि अगर वो कुछ डिफरेंट करेगा तो उस पर शक हो सकता है। कंट्रोल रूम से स्टाफ मेंबर्स को ऑब्जर्व करने के लिए एक अलग टीम है, यानी स्टाफ मेंबर्स को भी ऑल टाइम वॉच किया जा रहा है। मिन्यो को पी के लिए जाना है और वो स्टाफ मेंबर को हे ट्रायंगल कहकर बुलाती है जो उसे बाहर जाने नहीं दे रहा था, लेकिन वो बाहर जाने की परमिशन दे देता है जब वो धमकी देती है कि वो ग्राउंड पर पी कर देगी। और लास्ट मिनट पर सेबियोक कहती है कि वो भी जाना चाहती है। बाथरूम में मिन्यो अपने प्राइवेट पार्ट से सिगरेट का पैकेट निकालती है और सेबियोक उसके स्टॉल में आ जाती है और वो उसे किसी पोटेंशियल क्लूज की छानबीन के लिए वेंट के थ्रू ऊपर उठाती है। और मिन्यू ड्रामा करती है कि उसे डायरिया है ताकि स्टाफ मेंबर को देर तक बाहर रोक सके। सेबियोक शाफ्टवे से देखती है कि स्टाफ नेक्स्ट गेम के लिए ग्रीनिश सूप बना रहे हैं जिसमें किसी व्हाइट सब्सटेंस को डाला जा रहा है। बाहर खड़ा स्टाफ मेंबर इवेंचुअली बाथरूम और उनके स्टॉल में घुस जाता है, लेकिन सेबियोक वक्त पर स्टॉल में वापस आ गई थी और मिन्यू स्टाफ मेंबर पर चिल्लाती है कि सेक्सुअल हरासमेंट है और कहती है कि जब मैं एक बार यहाँ से निकल जाऊंगी तो तुम पर केस करूंगी। और उनकी वापसी पर उनकी बातें सांगवू सुन लेता है। प्लेयर्स के अगेंस्ट शुरू से ही कंसेंट को हथियार बनाया गया है। किस तरह पहले क्रू मेंबर्स ने उन्हें गैस से बेहोश करने के बाद पहले उन्हें अनड्रेस किया और अब कैसे ट्रायंगल मैन 2 लेडीज के बाथरूम स्टॉल में घुस गया। तो यहाँ स्विंग रेफरेंस देना एक्सीलेंट है क्योंकि ये पहली बार है कि किसी प्लेयर ने उनकी सिचुएशन को खेल के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस से जोड़ा है। रात को अपने जेल टाइप बेड पर डिटेक्टिव वांग जो कुछ यहाँ हो रहा है उसे नोट करता है। वीरान आइलैंड, किडनैपिंग, निगरानी और मास्क, वो ये सब अपने फोन में टाइप करता है। सांगवू ने नोटिस किया कि सेबियोक अपनी मॉर्निंग पेस्ट्री नहीं खा रही है। सेबियोक मिन्यू को बताती है कि उसे किचन से शुगर की स्मेल आ रही थी। एक प्लेयर ने अपनी पेस्ट्री को अलग करके कागज का एक छोटा टुकड़ा निकाला जिस पर लिखा है हनीकॉम। यहाँ गेम्स के सीक्वेंस और डेप्थ के बारे में कुछ इंसीडियस रिवील होता है। स्टाफ मेंबर्स नेक्स्ट गेम के हवाले से किसी खास प्लेयर के खाने को टैग कर रहे हैं। ज्यादातर प्लेयर्स अभी खा रहे होते हैं जब अनाउंसर कहती है कि सेकंड गेम जल्द ही शुरू हो जाएगी। स्टाफ मेंबर्स पहले अरीना में एंटर होते हैं, एक प्लेग्राउंड जिसमें मल्टी कलर्ड फेंस और ब्लू क्लाउडी स्काई है। फिर प्लेयर्स अंदर आते हैं। उन्हें एक शेप पिक करने को कहा जाता है, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार और अम्ब्रेला में से। सियोंग ने अम्ब्रेला को चूज किया क्योंकि उसकी मॉम ने उसे अम्ब्रेला गुम करने पर पिटाई लगाई थी जब वो छोटा था। प्लेयर्स का न्यू माइंड सेट है कि अगर मैंने गड़बड़ की तो मेरा काम तमाम। सस्पेंस बढ़ते हुए हर प्लेयर अपना टिन लेता है और उसे खोलता है। गेम शुगर हनीकॉम है, यानी सेबियोक ने स्टाफ मेंबर्स को यही बनाते देखा था। उन्हें 10 मिनट में नीडल से शेप अलग करके बाहर निकालनी है। गेम स्टार्ट होता है।
और सब फ्लोर पर झुक जाते हैं। स्टाफ मेंबर्स गन के साथ घूमते हैं। गेम मुश्किल है क्योंकि वेफर आसानी से टूट जाता है। सियोंग के पास टफेस्ट शेप है। पहली प्लेयर का वेफर टूटने पर उसे गोली मार दी जाती है। हर कोई अपनी जिंदगी बचाने के लिए फोकस करता है क्योंकि उनके चारों तरफ लोग मर रहे हैं। सांगवू गेम कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद अली और वो स्पेशल प्लेयर भी, जिसे गेम के लिए क्लू मिला था, और जीतने वालों को ग्राउंड छोड़ने को कहा जाता है। डिटेक्टिव वांग पर ग्राउंड में एक क्रू मेंबर को शक हो जाता है क्योंकि नंबर 29 की ड्यूटी मुर्दा लाशों को साफ करने की है। डिटेक्टिव वांग कहता है कि वो कंफ्यूज हो गया था और उसे धमकी के अंदाज में गेम के बाद स्टे करने को कहा जाता है कि उससे इस कंफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जब सियोंग का पसीना वेफर पर गिरता है तो उसे एहसास होता है कि ये पिघल रहा है, इसलिए वो उसे लिक करना शुरू कर देता है। मिनयू एक लाइटर की हेल्प से हनीकॉम के एजेस को जलाकर जीत जाती है और स्टारशे वेफर को खा लेती है और जंगडोक को इम्प्रेस करने के लिए उसे लाइटर दे देती है। दूसरे प्लेयर सियोंग को वेफर लिक करते हुए देखते हैं और वो भी उसे फॉलो करने लग जाते हैं। क्रीपी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ज्यादातर रिमेनिंग प्लेयर सियोंग की तरह वेफर्स को लिक करने लग जाते हैं और उनके इर्द गिर्द हारने वाले लोग मारे जा रहे हैं। सियोंग और जंगडोक वक्त पर पास हो जाते हैं। एक हारा हुआ प्लेयर एक क्रू मेंबर की आई में नीडल से स्टैब करते हुए फ्लिप करता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। बाकी स्टाफ कामली हारे हुए मेंबर्स की तरफ रन करते हैं और हर एक को शूट कर देते हैं और प्लेयर कांपते हुए स्टाफ को अपना मास्क उतारने को कहता है। हम स्विंग से टपकते हुए खून का क्लोजअप देखते हैं। वो मास्क उतार देता है और वो करीब 19 साल का लड़का था। प्लेयर उसे कहता है कि तुम तो बहुत छोटे हो और खुद को मार लेता है। फ्रंटमैन फर्स्ट टाइम अरीना में एंटर होता है और उस स्टाफ मेंबर को मार देता है जिसने अपना मास्क रिमूव किया था। फ्रंटमैन अपनी टीम को याद दिलाता है कि एक बार जब किसी को आपकी आइडेंटिटी मालूम हो जाती है तो ये खेल, आपकी जिंदगी, सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे ही एलिमिनेशन बॉक्स लाए जाते हैं, डिटेक्टिव वांग मारे गए स्टाफ मेंबर का मास्क उठाता है। ये एक स्क्वायर मास्क है जो कि उस सर्कल मास्क से अपग्रेड है जो उसने पहना हुआ था। और यहीं पर ये 3rd एपिसोड खत्म हो जाती है। इसके आगे के एपिसोड्स जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।